नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, उस दुनिया में जो बहुत मशहूर है और उतनी ही ज्यादा पेचीदा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाक की। अगर इसके टाइम लूप्स और उलझे हुए रिश्तों ने किसी का भी सिर घुमा दिया है तो फिक्र की कोई बात नहीं, हम सब एक ही नाव में हैं। चलिए आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब, थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही एक सवाल डाक की पूरी कहानी की जान है। असल में यही वो विरोधाभास है जो इस कहानी की नींव रखता है और हमें समय के एक ऐसे गहरे और उलझे हुए चक्रव्यूह में खींच लेता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से बिल्कुल शांत दिखने वाले शहर विंडन से। पहली नजर में ये एक आम सी जगह लगती है, लेकिन इसकी इस शांति के नीचे ना कई गहरे और परेशान करने वाले राज दबे हुए हैं। और सब कुछ एक रात में बदल जाता है जब एक लड़का मिकेल नील्सन जंगल से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। पर यही कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। मिकेल को किसी ने किडनैप नहीं किया था। वो विंडन की उन रहस्यमयी गुफाओं के एक रास्ते से गुजरा और सीधा 33 साल पीछे साल 1986 में पहुंच गया। और यहीं पर वो सच सामने आता है जो दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। मिकेल उसी अतीत में फंसकर रह जाता है। वो वहीं बड़ा होता है, एक नई पहचान अपना लेता है, माइकल कॉनवॉल्ड। और ये माइकल कॉनवॉल्ड कोई और नहीं बल्कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है योनस कॉनवॉल्ड, उसका पिता है। ये जो चौंकाने वाला सच है, ये एक क्लासिक टाइम पैराडॉक्स को जन्म देता है, जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। जरा इसके बारे में सोचिए। योनस का होना ही इस बात पर निर्भर करता है कि उसका होने वाला पिता मिकेल अतीत में जाए और उसका पिता बने। ये विंडन की उलझी हुई कहानी की पहली गांठ है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्या हुआ, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सब कैसे हुआ। मतलब विंडन में ये टाइम ट्रैवल आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इसके अजीबोगरीब नियमों और इसके पीछे की मशीनरी को समझते हैं। डार्क की दुनिया में एक नंबर है जो बार बार हमारे सामने आता है, 33। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही वो जादुई आंकड़ा है जो विंडन में समय के चक्र को कंट्रोल करता है। हर 33 साल में इतिहास खुद को हूबहू दोहराता है। विंडन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके ठीक नीचे एक वर्म होल है, और यह वर्म होल 3 खास सालों को आपस में जोड़ता है, 1953, 1986 और 2019। ये एक बंद लूप बनाता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। और यहीं पर डार्क का सबसे जरूरी और शायद सबसे क्रूर नियम सामने आता है। आप अतीत को बदल नहीं सकते। जो हो चुका है वो होकर रहेगा, और इसे बदलने की हर कोशिश, जैसे योनस की अपने पिता को बचाने की वो बेताब कोशिशें, वो सिर्फ उसी लूप को और ज्यादा मजबूत कर देती हैं जिससे हर कोई भागना चाहता है। तो ठीक जब ऐसा लगता है कि कहानी इससे ज्यादा और क्या ही उलझ सकती है, डार्क एक और जबरदस्त धमाका करता है। पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि समानांतर दुनियाएं भी मौजूद हैं। असल में 2 दुनियाएं हैं जो एक दूसरे की परछाई जैसी हैं। एक दुनिया में योनस जिंदा है तो दूसरी में मार्था। और ये दोनों दुनियाएं एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में एक दूसरे से ऐसी बंधी हैं जहां एक का होना ही दूसरे की वजह बनता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अब आखिरी पर्दा उठता है और असली हकीकत सामने आती है। ये दोनों दुनियाएं अपने सारे दर्द और विरोधाभासों के साथ दरअसल असली हैं ही नहीं। ये दोनों एक तीसरी यानी ओरिजिन वर्ल्ड से पैदा हुई एक गलती का नतीजा हैं। इस सारी तबाही की जड़ में एक वैज्ञानिक का गहरा दुख है। उस ओरिजिन वर्ल्ड में H.G. टानहाउस एक कार हादसे में अपना पूरा परिवार खो देता है। अपने गम में डूबा हुआ वो उन्हें वापस लाने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है, जो गलती से उसकी दुनिया को तोड़कर इन 2 उलझी हुई दुनियाओं को जन्म दे देती है। इस कहानी का अंत तब होता है जब योनस और मार्था किसी तरह उस ओरिजिन वर्ल्ड में पहुंचकर टानहाउस को वो मशीन बनाने से रोक देते हैं। ऐसा करके वो उस घटना को ही होने से रोक देते हैं जिसने उनकी दुनियाओं को बनाया था। सब कुछ रीसेट हो जाता है और समय की वो कभी न टूटने वाली गांठ आखिरकार खुल जाती है। तो इस पूरे दिमाग घुमा देने वाले जाल को सुलझाने के बाद सवाल ये उठता है कि हम सीखते क्या हैं। क्योंकि डार्क सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है, नहीं, इसकी परतों के नीचे जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सवाल छुपे हैं।
डार्क हमें एक बड़ी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। हम समय के मालिक नहीं हैं, समय हमारा मालिक है। हमारे हर काम का एक नतीजा होता है जो समय के पार तक गूंजता है। और कभी-कभी कुछ चीज़ों को बदलने की जिद करने से बेहतर होता है उन्हें समझना। सच्ची आज़ादी शायद अतीत को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेने में ही है। और आखिर में हम उस एक लाइन पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। ये एक अंतहीन चक्र का ख्याल है जहां हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है और हर शुरुआत में ही उसका अंत छिपा होता है। एक ऐसा गहरा विचार जो इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहता है।